ठीक है। फर्स्ट काइंड ऑफ एटम कंटेन्स 1 इलेक्ट्रॉन एंड 1 प्रोटॉन, वो हाइड्रोजन है। फर्स्ट काइंड ऑफ एटम में कितने इलेक्ट्रॉन है? एक। और 118 अनऑक्टियम, ये देखो 118 लिखा है, ठीक है, 118 इलेक्ट्रॉन। पहले में एक इलेक्ट्रॉन और इसमें, समझ में आ गई बात? 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन करके चलता जाएगा, और लास्ट में कितने होंगे? ये जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, क्या वही नंबर ऑफ प्रोटॉन भी होंगे? चेक करो। तो फर्स्ट एटम में कितने होंगे बोलो? 1 प्रोटॉन एंड 1 इलेक्ट्रॉन। वो कौन सा होगा? हाइड्रोजन। और मुझे ये बताओ, अनऑक्टियम में सेंटर में कितने प्रोटॉन होंगे और इसके आउटर में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? बताओ। इसके आउटर में 118 इलेक्ट्रॉन होंगे, सही है। उनका अपना कुछ भी डिस्ट्रीब्यूशन होगा, जैसा कि 9th क्लास में पढ़ा, पहले में 2 फिर 8 फिर 18 फिर 32 फिर घटते जाएंगे, फिर 18 फिर 8 ऐसे चलते चले जाएगा। इन सबको जोड़ते चले जाएंगे, कितना हो जाएगा अल्टीमेटली, ठीक है कि नहीं? तो 2n² के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूशन कैसा? पहले 32 तक जाएगा, जो भी वो हम देख लेंगे। लेकिन टोटल नंबर अगर तुम इसका करोगे सारे का, तो कितना आ जाएगा वो हम बाद में देख लेंगे, लेकिन इतना होता है। अच्छा, जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं वही उसका कहलाता है एटॉमिक नंबर। क्या कहलाएगा? जैसे 5वां खिलाड़ी आया तो उसकी जर्सी में पीछे 5 लिखा है, 6ठा खिलाड़ी तो 6th प्लेयर। इसी तरीके से हर एक का एटॉमिक नंबर होता है। क्या होता है? एटॉमिक नंबर। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 हुआ। और टोटल कितने तरीके के एटम है? अगर हाइड्रोजन एटम को एक बास्केट में रख दिया जाए, सब हाइड्रोजन हाइड्रोजन, तो वो क्या कहलाएगा? बताओ। सब हाइड्रोजन, उसको कहेंगे एलिमेंट। ये एलिमेंट का ही पीरियड, सबसे ऊपर लिखा है एलिमेंट। सो सेम काइंड ऑफ एटम्स ग्रुप्ड टुगेदर इज नोन एज, बुढ़वा समझ आ गई? अब ये हाइड्रोजन नहीं कहलाएगा। अगर एक को देखो तो वो क्या कहलाएगा बोलो? अगर एक को देखो तो ये H एटम है, लेकिन पूरी टोकरी देख लो तो ये क्या है? हाइड्रोजन एलिमेंट। एलिमेंट कंटेन्स, अब ये एटॉमिक एलिमेंट भी हो सकता है, और नहीं तो इसी टोकरी में अगर तुमने H2 के लगा दिए, भाई अकेला थोड़ी ना रहेगा, उसको अपना डुप्लेट भी तो पूरा करना है ना? तो तब भी एलिमेंट है, वेदर इट इज इन एटॉमिक फॉर्म और इन मॉलिक्यूलर फॉर्म। जब दो एटम मिल जाएं, आइदर बाय डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन और बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन और रिसीव्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन और शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, कुछ भी हो, बॉन्डिंग हो जाने के बाद वो मॉलिक्यूल हो जाता है। अच्छा, मॉलिक्यूल भी या तो एलिमेंट का होगा या कंपाउंड का होगा। मॉलिक्यूल आपसे पूछे बोलो मॉलिक्यूल कितने तरीके के होते हैं हमारे, तो कह देना अगर सिमिलर सिमिलर मिले, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? एलिमेंट के मॉलिक्यूल्स हैं। और अगर डिफरेंट डिफरेंट मिल गए तब क्या कहोगे? सही है। अच्छा, ये मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड है H2O, ध्यान दो ध्यान दो, ये क्या है बोलो? मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड है। और अगर ये देखो, तुम बात कर रही थी अभी, तुम ही से पूछ रहे हैं, जिससे मुझे भी पता चल रहा है कि बात करते हुए भी तुम सीख लेती हो। तो ये मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड है और इसी को भर दो इस टोकरी में, तब इसे क्या कहलाएंगे बताओ? ये सही बोलो, ये मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड है, और ऐसा ही सब मिल जाए तो कंपाउंड। ये मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट है, इन्हीं की ढेरी लगा दो, है बात की नहीं? तो ये चीज क्या कहलाई यहाँ पे? मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट। और ये क्या कहलाई? ये तुमने क्या बताया दिया? एलिमेंट हुआ।
और इसको तुमने दिया क्या बता दिया था अगर? तो कंपाउंड कंटेन्स, इस फिल इन द ब्लैंक्स को पूरा करो। मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड, ठीक है, एंड दोज मॉलिक्यूल कंटेन्स, दोज मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड आर केमिकली बॉन्डेड in which atoms of different kinds are chemically bonded in a fixed ratio, तो वो मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। हमें उन सबसे ज़्यादा मतलब नहीं, हम अपने एलिमेंट पे आते हैं। तो अगर मान लो तुम्हारे पास कभी नंबर प्लेट बनवाने जाओ, जैसे हमने जायसवाल क्लासेस की बनाई है ना, तो वो चीज़ हम गए थे, तो हम यहाँ पर गए थे, ऊटी में गए थे कहीं, तो वो अलग अलग ढेरी लगा के बैठा था, ए की अलग ढेरी, बी की अलग ढेरी, उसके पास 26 बास्केट थी, और वो वास्तव में 26 अल्फाबेट है, लेकिन ए में सारे ए की टोकरी, बी में तो वास्तव में वो एलिमेंट लेके बैठा है 26। ऐसे ही अगर तुम इनकी टोकरी बना लो तो 118 टोकरी होगी, और हर टोकरी में एक ही तरीके के एलिमेंट होंगे क्या? बात समझ आ गई? सो इसलिए हम ये कह रहे हैं कि देयर आर 118 टाइप्स ऑफ एटम्स, जिनमें 1 प्रोटॉन से लेकर कितने प्रोटॉन तक हैं? चूंकि 118 टाइप्स ऑफ एटम्स हैं, तो 118 टाइप्स ऑफ एलिमेंट भी हुए। बोलो बात सही है? सो ग्रुप ऑफ सिमिलर काइंड ऑफ एटम्स, ठीक है, फॉर्म क्या बनाते हैं प्रशांत? बोलो। सिमिलर काइंड ऑफ एटम्स आपस में मिलकर क्या बनाते हैं? हाँ, एलिमेंट। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स आर देयर? अच्छा बता दिए, देखो इस चीज को। तो ग्रुप ऑफ सिमिलर काइंड ऑफ एटम्स फॉर्म एलिमेंट। देयर आर हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स? 118 टाइप्स ऑफ एलिमेंट। ठीक, अब देखो कि जो एलिमेंट होते हैं वो 3 तरीके के होते हैं। हेलो हेलो, हाँ जी, अच्छा जी, ठीक। चलो अब बात करो, ये जो मैटर है, क्या तुम लोगों ने ये 9th में देखा था? मैटर 2 तरीके का है, एक क्या था बोलो? प्योर सब्सटेंस, और दूसरा क्या था बोलो? मिक्सचर। अच्छा, जो प्योर सब्सटेंस था वो 2 तरीके का है, एलिमेंट कंपाउंड। प्योर सब्सटेंस वो होते हैं जिसमें एक ही तरह के पार्टिकल हो। तुम मुझे नमन बताओगे कि ये जो हाइड्रोजन गैस इसमें भरी है और इसमें वाटर भरा हुआ है, फिर से देखो भैया, ये प्योर सब्सटेंस है कि ये? दोनों। नहीं बता रहे? अच्छा, उत्कर्ष, दोनों, क्योंकि इसमें भी एक ही तरीके के पार्टिकल हैं। वास्तव में जब मैं कहूँ कि वाटर, तो क्या वाटर में एक ही तरीके के पार्टिकल नहीं है? सारे पार्टिकल एक ही तरीके के तो हैं। तो ये भी है प्योर सब्सटेंस कंटेंस, तो इसमें भी 1 टाइप ऑफ पार्टिकल है, लेकिन वो पार्टिकल मॉलिक्यूल के तौर पर मौजूद है। किसके? इट इज इन द फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूल। एक में मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट है, दूसरे में मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड, लेकिन है तो एक में पार्टिकल। अगर तुम चीनी की कटोरी ले लोगे तो सब उसमें चीनी के ही पार्टिकल है, और सबका फार्मूला C6H12O6 है। तो अब ये प्योर सब्सटेंस या तो एलिमेंट हो सकता है या क्या हो सकता है? कंपाउंड। अब ये देखो, जो एलिमेंट है, इट कंटेन्स ओनली 1 काइंड ऑफ एटम्स। आइदर इट मे बी इन एटॉमिक फॉर्म, गैस है तो एटॉमिक फॉर्म में होगी, जैसे हीलियम, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, ये सारी लास्ट वाली रेड कलर की सब गैसेस हैं। तो एलिमेंट में क्या होगा बोलो? इट कंटेन्स 1 काइंड ऑफ एटम्स। एलिमेंट 3 तरीके के हैं, कौन कौन से हो सकते हैं? मेटल्स, नॉन मेटल और मेटलॉइड। मेटल्स, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड्स। मेटल
नॉन मेटल और मेटलॉइड। मेटल 91 है, ये 7 है, और ये कितने हैं 20। तो जो तुम्हारे में बीच में ब्लू कलर की लाइन है, ये ब्लू कलर की सीढ़ी दिख रही है, Yes, sir. वास्तव में वहां भी ब्लू एक सीढ़ी से बनी है। ये बसी जिया सब टिपों में देख रहे हो ब्लैक आउटलाइन लगी है। बसी जिया सब टिपों में ब्लैक ब्लैक आउटलाइन दिख रहे हैं? ऐसे ही तुम्हारे इसमें भी एक ब्लू कलर की लाइन है। सीढ़ी देखो, सीढ़ी दिखी? देखी ना, वही चीज यहाँ पर भी है, वो मेटलॉइड है। चलो ओके, दिस इज वहां पर भी देख सकते हो ऐसे बनी हुई है ना, 13 से शुरू हुई है वो लेटर, और बसी जिया सब की। तो ये बात हो गई। सो एलिमेंट्स आर 118। अगर इन सबको टोटल करो तो 118 ही आएंगे। सही है। अब ये जो लैडर है इसका इंपॉर्टेंस क्या है? इस लैडर के इधर सारे मेटल और इस लैडर के उधर क्या है बताओ? और ये लैडर, ये जो लैडर है ना, बसी जियास सब टिको की है। इनमें आधी प्रॉपर्टी मेटल की है और आधी प्रॉपर्टी, जैसे बोरॉन, जर्मेनियम, सिलिकॉन, आधा इसका आधा, इनको मेटलॉइड कहते हैं, इनको सेमी मेटल कहते हैं। क्या कहते हैं? और इनके इधर वाले क्या है बताओ? ये सब 91 मेटल्स, और उसके उधर वाले नॉन मेटल्स में आप ये सारे हैं, बहुत सारे सब रेड रेड है यानी गैस। जो ब्लैक हैं वो सॉलिड, और जो ब्लू कलर के वो लिक्विड। रेड कलर के मेटल में तो कोई गैस नहीं होगा ना, मेटल में कोई नहीं। एक इधर है वो हाइड्रोजन है, वो भी उसी में आएगा। ठीक है, वो अलग से है, उसको कोई नहीं है तो उसको अलग से। बाकी तुम्हें पता चल गया ना 91 मेटल्स हैं। चलो सो अब मेटल्स की कुछ प्रॉपर्टीज देखें। मेटल में ये सारे जो हमारी पहली लाइन के हैं, तो इन्होंने क्या किया है कि जो हमारी पूरी टेबल है उसको इस तरीके से कर दिया है। जैसे चेक करो, आप इसमें कुछ 7 अलग अलग बना लो। 1 2 3 4 5 6 और 7 क्यों बनाए बताओ जरा? 7 बनाने का मतलब है जिसकी पहली ऑर्बिट भरी होगी वो फर्स्ट पीरियड में आएगा, और जिसकी सेकंड ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन जाएगा वो किस में आएगा। और इस तरीके से टोटल कितनी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं बताओ? 1 2 3 4 5 6 7 है ना। जिसकी पहली ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन जाएगा वो फर्स्ट पीरियड में आएगा। किसमें आएगा चेक करो, इसको कहते हैं पीरियड। पीरियड नंबर 1 2 3 4 5 6 7। इतनी बात समझ आई? अब जरा देखो, ये ऐसा होगा। ओके, इसको यहाँ पे हम ऐसे कट कर रहे हैं, और इसमें इसके भी आधा आधा करने हैं। 2 तो पहले मैंने अलग कर दिए, इसके भी आधा आधा करने, इसके भी आधे आधे करने इन सब, और इसके बाद इसके भी आधे आधे करने। सही है। अब इधर की ओर ग्रुप बन गए, 18 ग्रुप। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। सही है। पहला एलिमेंट है हाइड्रोजन, और दूसरा एलिमेंट कौन सा होगा? ऐसा क्यों रखा है बताओ? हाइड्रोजन में एक प्रोटॉन और आउटर में क्या होगा? सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन। ये तो पूरा न्यूक्लियस है,
और इसमें 1 प्रोटॉन, हीलियम में 2 प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन कितने? ऐसा तुमने डायग्राम बोर एंड बरी प्रिंसिपल में 9th में बनाया था। तो चूंकि दोनों इलेक्ट्रॉन पहले शेल में गए हैं इसलिए दोनों एलिमेंट का फर्स्ट ऑर्बिट में आए, फर्स्ट में गए। अब जो तीसरा इलेक्ट्रॉन होगा वो कहाँ जाएगा बताओ? हाइड्रोजन और हीलियम के बाद। दैट इज, ये देखो सेकंड सेल में जाएगा, लीबे बकनॉफ लिख देते हैं, लीबे बकनॉफ। 1 2 फिर कहाँ जाएगा? 3 4 5 6 7 8 ये सब कहाँ जाएंगे? अब इनका कॉन्फ़िगरेशन बताओ। मैं ये बताओ इसका क्या लिखें? पहली शेल में 2 और दूसरे में फिर यहाँ क्या होगा? क्योंकि 4 प्रोटॉन है तो 4 ही इलेक्ट्रॉन हुए, 3 प्रोटॉन 4 प्रोटॉन 5 लगातार बढ़ते बढ़ते 118 तक जाएंगे। इसका बताओ? 2 3 2 4 2 5 2 6 और सही है? चेक करो। दैट इज, अब हम इसमें लिख रहे हैं, चेक करो, ली बे बकनॉफ, यहाँ 13 से शुरू करना, बकनॉफ, ली बे बकनॉफ। ध्यान दो, ऐसा किस लिए बताया जा रहा है? जब तुम्हें किसी, तुमको मान लो कुछ नहीं 118 की नहीं पढ़नी, 30 की भी प्रॉपर्टी पढ़नी है, ज्यादा नहीं पढ़नी इस चैप्टर में, तुम्हें 30 मेटल की प्रॉपर्टी चाहिए। ओके, तो अगर तुम्हें उनका घर पता होगा तब तुम बिल्कुल अच्छे से जान सकते हो, उनका ट्रेंड पता होगा। लास्ट में इस चैप्टर में ट्रेंड सिखाया जाएगा कि मेटल बिहेव कैसे करते हैं, नॉन मेटल बिहेव कैसे करते हैं, यही तो सीखना है इस चैप्टर में। तो अगर मुझे ये पता चल जाए कि ये जो पहले वाले हैं ये एक्टिव मेटल्स हैं, सुपर, पानी में डालो तो आग लग जाए, ये कैसे मेटल्स है बताओ? एक्टिव एल्कली मेटल्स, उससे थोड़े कम ये है, धीरे धीरे कम होता जाएगा, ठीक है कि नहीं? नाउ वी कैन एक्चुअली ऐसा इसके मेटल में एक्टिविटी रिएक्टिविटी कैसे ट्रेंड करती है, कैसे उनमें ग्रेजुअल चेंज होता है, ये सब हम यहाँ देख रहे हैं। तो पहले हम ये लिखना सीखें कि कौन रहता कहाँ पे, जैसा जो रहेगा उसके हिसाब से बिहेव करेगा, इसीलिए टेबल इंपॉर्टेंट। ओके, तो कैसे बताओ? लीबे बकनॉफ ये सेकंड पीरियड में क्यों डाले गए बताओ? इसको किस में डाला गया है? सेकंड पीरियड में अमन क्यों डाले गए हैं बताओ? ये फर्स्ट पीरियड में, हाइड्रोजन और हीलियम फर्स्ट पीरियड में क्यों डाले? हाँ बताओ रिया, अर्चिता। फर्स्ट शेल में जा रहे थे, जैसे ही उन्होंने बताया इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या था 1 और इसका कितना था 2, ये सब n = 1 में गए, किस में गए? तो फर्स्ट सेल में जाएगा तो फर्स्ट पीरियड में ही लिखा जाएगा, ठीक है? अच्छा, सेकंड सेल में जाएगा तो कहाँ लिखा जाएगा? सेकंड पीरियड में, तो 1 में लिखा, 2 में लिखा, और ये 13, ये बीच का हम बताएंगे आपको, लेकिन ये जो 3 4 5 ये उनके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं जो लिखे गए, 3 4 5 6 7, सही? तो ये क्या है बताइए? 3 4 5 इट इज आउटर, तो वो उनका ग्रुप नंबर ये बताता है कि उसमें आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन। सेकंड पीरियड में इन्हें क्यों लिखा गया? Because it's only 2 shells are occupied. One is completely filled and the second one is partially filled. बोलो इतना समझ में आ गई बात? अब समझो, तुमको हमने क्या बताया? That is, दूसरा बढ़ गया। अब तीसरा देखो, लीबे बकनॉफ नीना मगालसी पीएस का लड़के का, ये जो 20 फर्स्ट एलिमेंट्स हैं, सुनो, फर्स्ट 20 एलिमेंट्स के बारे में तुम्हें पहले से ही पता है। कौन कौन से बताइए? हाँ ही तो पहले वाले का है, दूसरा कौन सा है? लीबे बकनॉफ, फिर क्या है? नीना मग आलसी और पीएस कलर ए का। इनमें कितने प्रोटॉन हैं इनको लिखो, जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे, जितने प्रोटॉनों की संख्या है लिखो 1 2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। क्योंकि अगर हम दिव्या समझेंगे नहीं तो हम मैग्नीज की जगह मैग्नीशियम लिखे आएंगे। भाई नंबर कटते क्यों है? मैग्नीशियम लिखे आए, हमें मालूम ही नहीं कि मैग्नीज और मैग्नीशियम अलग अलग होता है। समझ में आ गई बात? तो इट इज सो। स्कटी विक्रमन फेकोनिकूजन, इसके आगे कौन से होंगे बोलो? स्कटी विक्रमन फेको निकूजन। देखो स्कटी विक्रमन फेको निकूजन, ये 30 तक है। तो 21 22 23 24 25 26 27 28 29। ओके, ये 30 तक। अब देखो हमने क्या बताया? लीबे बकनॉफ तक हो गया। नीना मगालसी, नी ना मग आलसी, पी एस कलर के का। ठीक है, इतना कर लिया। ये 20 तक हो गए। इसके बाद हमारे ये जो डी ब्लॉक वाले हैं या कुछ भी जो बीच का ब्लॉक है डी ब्लॉक में लगता है, उसमें भरना शुरू। क्या हमने बताया बोलो? स्कटी विक्रमन फेको और नी पूजन। फिर से समझो। तो मैं अभी तक कुछ सोचना नहीं, अभी दिमाग मत लगाओ। दिमाग लगाने वाला काम देंगे तो अभी मत लगाओ, ठीक है? और ना अभी कुछ निमोनिक्स याद भी करने की जरूरत है। अभी बताऊंगा कैसे याद करना है, समझो। ये देखो लीबे बकनॉफ नीना मगालसी हो गया। अब यहां से देखो, अगर तुमसे पूछा जाए अर्षिता तुम ये बताओ कि कार्बन का एटॉमिक नंबर बताओ, बहुत बेसिक चीज पूछो, पता तो चले कुछ बताओ। 6। नियॉन का बताओ, है ना? 10 हो गया। तुमने ऐसा क्यों बताया? क्योंकि पहले में 2 आया और दूसरे में कितने आए? 8। पहले में 2 भरे थे और दूसरे में कितने भरे गए? चेक करो, वहां काउंट करो, दूसरे में कितने भरे गए? तो बताओ, पहले में 1 प्रोटॉन 2 प्रोटॉन करके जो इसका 8 है, तो 2 + 8 कितना होता है? 10। तो इसमें 2 हुआ और 8 और अगर जुड़ गया तो एक एक करके ही तो प्रोटॉन बढ़ा। और तीसरे में भी क्या 8 ही डाले तुमने? पहले पीरियड में 2, दूसरे में 8 और तीसरे में चेक करो, तीसरे में भी 8 हैं। तो क्या तुम दिव्या बता सकोगी कि इसमें अब कितने हो गए? जबकि यहाँ तक 10 हो चुके थे। देखो 10 लिखा, नियम में अभी बताया अर्षिता ने कि 10। अब 10 के अगर 8 और आगे आ जाए, सबको एक एक बढ़ता जा रहा है, तो इस मकान नंबर का नंबर बताओ। 18 हुआ, 18 हो गया। इसका पिछले वाले का 17, इसका 60, इसका और इसका। अब जरा देखो ये ऐसा क्यों कह रही और इसका 9 हो गया का? तो फ्लोरीन हो या क्लोरीन हो, इनमें क्या है? इसका कॉन्फ़िगरेशन बताओ, क्या 27 है? और इसका कॉन्फ़िगरेशन बताओ 287 है। सही है। तो इसकी 3 सेल ऑक्युपाइड, इसलिए इसको 3rd में डाल दिया। ओके, सोडियम का मैं बताओ जरा। 281, ये भी कह सकते हो 1 है। 1 के बाद अब 2, ये 3rd होगा क्योंकि एक ही इसके आगे और गया है, तो ये 3rd होगा। 3 के बाद इसके बाद अब अगला 8वां आएगा, तो 8 अब जोड़ते चले जाओ क्योंकि पहले में तो 2 है, फिर 11, फिर इसके बाद 8 और जोड़ोगे क्या? 19 का कॉन्फ़िगरेशन हम बताइए। 281, सही ना? तो 2881, इसका भी जरा बताओ। 281 इसका बताओ। 21 इसका बताओ। 1 जिनकी आउटर मोस्ट में 1 रहेगा वो फर्स्ट ग्रुप में रहेगा। किस में रहेगा बोलो? ये दीज आर नोन एज ग्रुप्स।
ये ग्रुप है। तो फर्स्ट ग्रुप में वो रहेंगे जो एक इलेक्ट्रॉन देना चाहते हैं। कौन रहेंगे? अगर आउटर मोस्ट में है तो ये सब एक दे दें। जैसे H+ बनाता है तो क्या वो एक इलेक्ट्रॉन दे देता है? Li+ बनाता है, एक दे देता है, ये सब एक दे देता है। ये 20 है ना। मृत्युंजय, इसका कॉन्फ़िगरेशन बताओ। कैल्शियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है? 2882। सही है। तो 2882, क्योंकि इसके बाद 19 के बाद एक प्रोटॉन और इसका बताओ जरा। 22। अच्छा बता रहे, थोड़ा और अच्छा बताओ। गरवा बताओ। 282। 12 को कैसे डिवाइड करोगे? पहले में 2, 282। दूसरे में 8 और तीसरे में 2, तो वो 2 दे देगा। कहेगा भाई मुझे ऑक्टेट पूरा करना है, ये फालतू बाहर कचड़े के डिब्बे में रखा, ले जाओ कोई। इसको भी तो ऑक्टेट पूरा करना है, बाहर नहीं रख देगा डस्टबिन, ले जा। इसका कितना होगा? इसका पहले एटॉमिक नंबर बताओ रिया, 22 और जरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी बताइए। 2 हुआ। तो तुम इससे क्या देख रही हो? जो ग्रुप नंबर 2 में है उनकी क्या प्रॉपर्टी है बताओ? 2 इलेक्ट्रॉन देने की है, क्योंकि वो दे करके अपना ऑक्टेट या डुप्लेट पूरा कर लेंगे। डुप्लेट पूरा कर लेगा ये ऑक्टेट। मेटल्स आर दोस सब्सटेंस which have a tendency to donate electron in order to complete their octet। बोलो, बात समझ आ गई? तो ये जो फर्स्ट वाले ग्रुप में है वो 1 इलेक्ट्रॉन देंगे, और जो सेकंड वाले ग्रुप में वो कितना देंगे? जो 13 में है वो कितना देंगे? इसका बताओ जरा। 283 उतने का हिसाब रखो। ये 5 है, चेक करो। 1 2 3 4 5 है। 2 3 तो इनकी क्या टेंडेंसी है? 3 देने की। ये तो कोई नहीं कर सकता भाई हमारे 3 है, 5 हमें कोई दे दो। तुम्हारे पास कह दो 20 रुपए, कोई 80 दे दे तो 100 हो जाएगा। कैसे दे देगा? तुम ही 20 दे दो किसी को। 20 रखो और 80 की चाहत कर रहे हो, ऐसा नहीं होता। तो ये क्या 3 है, कोई 5 दे दे, ऐसा नहीं होता। मिनिमम इलेक्ट्रॉन्स एक्सचेंज टू कंप्लीट द ऑक्टेट, वही चलता है। तो इसे 3 देना पड़ेगा। तो क्या इसीलिए एल्यूमिनियम क्या है बताओ? मेटल, क्योंकि वो देता है। फिर ये क्यों नहीं मेटल? ये लेता है। कह रहे हैं कि उसका ये जो 3 इलेक्ट्रॉन है उसके न्यूक्लियस के ज्यादा करीब है, तो वो चाहता देना नहीं चाहता, दे नहीं पाता। इट इज मोर अट्रैक्शन। दूर रहेगा तो दे देगा। बात समझ आई? तो थर्ड तक क्या हुए बताओ? मेटल। फर्स्ट ग्रुप, सेकंड ग्रुप और 13 ग्रुप के क्या हुए? तो दो बात समझ आ गई कि नहीं? इसके आगे का खेल अगली क्लास में।